नमो नमः नमो नमः। स्वागतम स्वागतम। स्वागतम सर्वेषां। ध्वनि गच्छति। कैसा चल रहा है पाठ, कैसा चल रहा है आप लोगों का? नमो नमः नमो नमः नमो नमः। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक? नमामि नमामि। मम ध्वनि तत्र गच्छति। आवाज़ मेरी जा रही है? आ रही है? ओहो, नमो नमः नमो नमः। चलिए तो प्रारंभ करें ना। जो कुछ प्रसंग चल रहा है कृदंत का, प्रारंभ किया जाए। फिर आज तो ऐसे मैं व्यवधान में ही था, क्लास लग गई, यही बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कब तक। तो चलो प्रारंभ करें। अपना पूर्व कृदंत प्रकरण चल रहा है और पूर्व कृदंत प्रकरण में अपन ने कल जो प्रधान मुख्य सूत्र था नवल त्रचौ, इसके बारे में चर्चा की और उनके विशेष उदाहरणों को अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ पर में किस तरह से नवल और त्रिच प्रत्यय का परिवर्तन होता है और किस तरीके से रूप बनता है। इसी तरह से अब हम आगे के कुछ प्रधान सूत्रों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो अब अगला जो अपना प्रधान मूल सूत्र है, तो आप पूर्व की तरह सभी सूत्रों में ये अर्थ अपने तरफ से करेंगे। कर्ता अर्थ में धातु से ये प्रत्यय होंगे। तो इस प्रकार प्रथम जो आज का जो सूत्र है, इसमें 3 हम प्रत्यय एक साथ पढ़ेंगे। कर्ता अर्थ में एक ल्यू प्रत्यय, णीनी प्रत्यय और अच प्रत्यय। ध्यान रखिएगा कि अपन क्रमिक जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं उसका परिवर्तन रूप क्या होता है वो आवश्यक है। तो यहाँ कर्ता अर्थ में आज ल्यू प्रत्यय, णीनी प्रत्यय और अच, इन 3 प्रत्ययों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तीनों प्रत्यय कहाँ हो, किस अर्थ में हो? तो धातु से होगा, कर्ता अर्थ में होगा, लेकिन किस प्रकार के धातु से होगा उसको बताने के लिए सूत्र दिया है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्यचः। नंदी ग्रही पचादिभ्यः ल्यूनिन्यचः। तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र में केवल जो धातु होगा उसको गिनाया हुआ है और जो प्रत्यय होगा उसको गिनाया है। तो यहाँ जो उद्देश्यवाचक पद है जिससे हमको प्रत्यय करना है, तो वो धातु पूर्व में पठित है। सच धातु हो कह वर्तते। तो उस तीनों प्रकार के प्रत्ययों को विधान करने के लिए 3 प्रकार के धातुओं का एक साथ निर्देश कर रहे हैं और उसको बताने के लिए कह रहे नंदी ग्रही पचादिभ्यः। तो यहाँ नंदी, ग्रही और पच, ये 3 प्रकार के धातु दिए हैं। नंदी, ग्रही और पच, ये 3 प्रकार के धातुओं का यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं।
और कर्ता अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, कर्ता किसी भी क्रिया को करने वाला। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मधुसूदन है ये, तो कथम मधुसूदनः, तो यहाँ आपको बताएंगे कि मधुसूदन शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, क्या होना चाहिए था और किसको रोक करके हम विशेष विधान के द्वारा क्या काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के धातु को एक साथ रखा, नंदी, ग्रही और पच। इन तीनों शब्दों में, तीनों प्रकार के धातुओं में हम द्वंद्व समास करेंगे। आप लोग जानते हैं समास का मतलब अनेक पदों को मिला करके एक पद बना देना। तो जहाँ बहुत सारे अर्थों को संक्षेप में कहना होता है तो उसको हम व्याकरण में समास की प्रक्रिया से जानते हैं। तो यहाँ नंदी, ग्रही और पच, ये तीनों प्रकार के जो धातु हैं इसको एक साथ रख करके द्वंद्व समास किया है। और द्वंद्व समास करने के बाद इसके अंत में आदि शब्द जोड़ा गया है। तो आदि शब्द जो है ये द्वंद्व समास के अंत में होने के कारण नियम अपना है कि यदि द्वंद्व समास के आदि में, अंत में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसका अन्वय सभी शब्दों के साथ में होता है। तो यहाँ आदि शब्द चूँकि द्वंद्व समास के अंत में है, इसीलिए इस आदि का सभी के साथ अन्वय करेंगे। तो सभी में 3 प्रकार के धातु हैं, तो प्रथम के साथ में भी हम आदि जोड़ेंगे तो अर्थ होगा नंदी आदि। दूसरे के साथ में जोड़ेंगे ग्रही आदि, तीसरे के साथ में जोड़ेंगे तो पच आदि। अब सबके साथ में जब आदि लग गया तो सबका अर्थ क्या होगा, नंदी है जिसके आदि में। तो आदि जब व्यवहार हम कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और भी बहुत सारे धातु हैं। तो यह एक प्रकार के गण विशेष का ग्रहण है यहाँ, अवगतम। तो एक जैसे जहाँ कोई धातु है उस सब को एक समुदाय में रख करके प्रथम धातु के नाम से उस गण का व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे नंद्यादि गण। तो नंद्यादि गण में जितने धातु पढ़े गए हैं सभी का ग्रहण नंद्यादि से हो जाएगा, अवगतम। इसी तरह से पच ग्रही धातु है आदि में जिसके, उसको हम बोलेंगे ग्रहियादि गण। तो ग्रहियादि गण में पढ़े गए जितनी धातु हैं उन सभी का ग्रहण द्वितीय से हो जाएगा। इसी तरह से पच आदि, तो पच आदि का मतलब हो गया पचादि गण। इस गण में जितने भी पढ़े गए धातु हैं उन धातुओं से, तो धातु हमारे पास 3 आ गए, नंदी, ग्रही, पच। इन तीनों में द्वंद्व समास करके अंत में आदि शब्द के द्वारा हम सबका व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए इस आदि शब्द के पंचमी के बहुवचन में लिखा नंदिग्रही पचादिभ्यः। तो ये पंचमी में क्यों रखा, क्योंकि ये धातु का विशेषण है। तो बहुत प्रकार के धातु हैं, 3 प्रकार के धातु हैं, इसीलिए आदि शब्द से प्रथमा के बहुवचन में प्रयोग, पंचमी के बहुवचन में प्रयोग किया आदिभ्यः। मैंने इन धातुओं से परे क्या हो, तो विधेयवाचक पद में 3 चीज़ों का विधान कर रहे हैं, ल्यू, नीनी और अच। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, ल्यू च, नीनी च, अच च, इन तीनों को भी एक साथ द्वंद्व करके बहुवचन में ल्यू निन्यचः ये प्रयोग बनेगा।
ये है विधेय, माने ये है प्रत्यय, और पीछे जो 3 है ये है उद्देश्य। तो यहाँ उद्देश्यवाचक जो धातु वो भी 3 प्रकार के हैं, और विधेयवाचक जो प्रत्यय है ये भी 3 प्रकार के हैं। इसीलिए दोनों की संख्या समान होने के कारण यथासंख्यमनुदेशः समानम सूत्र से क्रमिक प्रत्यय का क्रमिक धातुओं के साथ अन्वय होगा। तो प्रथम जो गण में पढ़ा गया जो है नंदी आदि, उसके साथ में प्रथम जो विधेय प्रत्यय है ल्यू, इसका अन्वय होगा। तो इसीलिए हम अर्थ करेंगे नंद्यादि धातुभ्यः ल्यू, नंदी आदि धातु से ल्यू प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में। इसी तरह से दूसरों को दूसरे के साथ अन्वय करेंगे। ग्रह्यादि धातुभ्यः नीनी कर्तरी, ग्रही आदि धातु से नीनी प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में। इसके बाद तीसरा जो उद्देश्यवाचक धातु पचादि, उसके साथ में अच जो तृतीय प्रत्यय विधेय पद, इसका अन्वय करेंगे तो अर्थ होगा पचादिभ्यः अच। तो इस तरह से यथासंख्यमनुदेशः समानम इस नियम से क्रमिक प्रत्ययों का अन्वय करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अन्वय क्रमिक ही होना चाहिए, अन्यथा ध्यान दीजिएगा कि जरा सा भी उल्टा सीधा हो जाएगा तो सारा व्यतिक्रम होगा। इसीलिए सारे नियम से चलना होता है। ये नहीं कह सकते कि तीनों प्रकार के धातु से तीनों प्रत्यय कर ले, ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्रम से किसी भी प्रत्यय का प्रयोग किसी भी धातु से कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। अवगतम? तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि क्रमिक यहाँ पढ़ाया गया है, तो इसलिए अकेले एक एक करके ही उसका अर्थबोध करें कि नंद्यादिभ्यः ल्यू, ग्रह्यादिभ्यः नीनी, पचादिभ्यः अच प्रत्ययः कर्तरि अर्थे भवति। माने इन धातुओं से ये प्रत्यय होंगे कर्ता अर्थ में। अवगतम? इसी बात को सूत्र के वृत्ति में लिख रहा है, नंद्यादेर ल्यू, ग्रह्यादेर नीनी, पचादेह अच स्यात्। अवगतम? किस अर्थ में होगा? कर्ता अर्थ में। अब जैसे प्रत्येक का उदाहरण दिया, तो पहला क्या है? नंदी। तो ध्यान रखिए कि इसका विग्रह कर रहा है नंदयति इति नंदनः, जो आनंदित करे उसे हम नंदन कहते हैं। तो नंदयति ये जो प्रयोग है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ नदी धातु जो है वो णिच प्रत्यांत है, क्योंकि णिच प्रत्यय में ही ई लगने के बाद नंदयति हम प्रयोग करेंगे। अवगतम? वैसे नद धातु से नदी जो धातु है उससे इदित इकार की संज्ञा होने से नंद बचेगा, लेकिन नंद कैसे हुआ अलग चीज़ है। उस नंद से निच प्रत्यय करने के बाद ई लग करके नंदी बना, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से यहाँ ये बोलना है निजंत नंदी धातु से। तो निजंत धातु है नंदी, इससे हम प्रयोग करने जा रहे हैं, अन्यथा नंदते इत्यादि प्रयोग होता, लेकिन नंदयति ये निजंत प्रयोग है। ये ध्यान में रख करके ही रूप की सिद्धि आपको बनानी है। अवगतम? तस्मात् नंदयति इस अर्थ में नंदी इस धातु से हम ल्यू प्रत्यय करेंगे। ल्यू प्रत्यय का शेष हो जाएगा यू, यू के स्थान में वही आप पूर्व प्रक्रिया की तरह युवोर्णा को सूत्र से अनादेश करेंगे। अब यहाँ जो ये नंदी में जो ई है, अवगतम, इस ई का लोप किए बिना काम नहीं चलेगा, अन्यथा क्या स्थिति बनेगी? जरा ध्यान दीजिए कि यदि हमको सूत्र का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो सामान्य रूप से जब नंदी है तो नंदी के बाद में अब आपने परिवर्तन करके क्या कर दिया? अन कर दिया।
तो नंदी में इकार के बाद क्या दिखाई दे रहा है? अन का तो स्वतः सिद्ध इको एनच से यन लगा दोगे आप लोग। इसीलिए धातु किस प्रकार का है, क्या रूप बनना है, मूल बीच में विधान सूत्र विशेष क्या होता है, ये सब ध्यान रखना होता है। तो यहाँ जब नंदी धातु में, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं अलग अलग कि नंद ई, क्योंकि निच प्रत्यय का ई है तो हम नंदी बोलें या नंद ई बोलें स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए तो भी चलेगा। लेकिन हमको करना क्या है कि नंदी से जब अन हुआ है, ल्यू प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ एक सूत्र आता है नेरनीति। नेरनीति, वो नेरनीति सूत्र क्या करता है? नी का लोप करता है, माने निच प्रत्यय का जो इकार होता है उस इकार का लोप करता है। कि अनिट जो धातु होता है उससे परे यदि आर्ध धातुक प्रत्यय होता हो तो निट के ई का लोप होता है, तो यह अनिट धातु है। और चूंकि ल्यू का आपने प्रत्यय किया है तो ल्यू प्रत्यय तिंग और सित से भिन्न है, तो तिंग सित से भिन्न होने के कारण आर्धातुक संज्ञा होगी। आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय पर में हो गया, अनिट धातु ही है। तो इसीलिए नेरनीति सूत्र कहता है कि यदि अनिट धातु हो, आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय पर में हो, तो ऐसे प्रत्यय परे रहने पर णी का लोप होता है। तो यहाँ जो णी है ई, नंदी का ई, उसका हम कर देंगे लोप। लोप कर देने के बाद अब नंद में द हलंत हुआ, द हलंत होगा तो वो जा कर के अन से मिलेगा, तो बना आपका रूप नंदन। और नंदन चूँकि कर्ता अर्थ में है तो अब आपका कृदंत शब्द नंदन बन गया। नंदन से वही कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके सूर्योत्तर विसर्ग करके नंदनः ये प्रयोग नहीं। तो अब आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि नंदयति इत्यस्मिन् अर्थे किम रूपम, तो ये भी बताना पड़ेगा नंदनः। अथवा नंदनः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कः प्रत्ययः, तो नंदनः इत्यत्र नंदयति इत्यर्थे कर्तरि ल्यू प्रत्यय। अब ध्यान में रखना, क्योंकि इस प्रकार से एक प्रत्यय आगे आएगा ल्युट प्रत्यय। तो ल्युट प्रत्यय जहाँ होता है वो करण अर्थ में होता है, और करण अर्थ में होता है, भाव अर्थ में, अधिकरण अर्थ में इत्यादि इत्यादि। लेकिन वहाँ जो ल्युट प्रत्यय होता है उसका भी शेष बचेगा यू, और यू जब होगा तो उसका भी परिवर्तन अन होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी अन दिखाई देगा। लेकिन ल्युट प्रत्यांत जो कोई भी रूप होगा वो हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, तो वहाँ कर्ता अर्थ में प्रयोग नहीं होगा। तो करनम इत्यादि, पठनम, गमनम इत्यादि जो प्रयोग है वहाँ भी अन है, लेकिन अंत में म है। तो सामान्य रूप से समझ लेना कि जहाँ म लगा हुआ हो ये ल्युट प्रत्यांत है, और यदि म नहीं लगा है, धातु के अंत में अन सुनाई दे रहा है, तो समझ जाना ये कर्ता अर्थ में है। तो कर्ता जैसा रहेगा उस तरीके से हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। तो कर्ता कश्चन पुरुषः तस्मात् पुरुषस्य कर्तृत्वात् अत्र नंदनः इति प्रथम पुरुषे वो प्रथमा एकवचने रूपम, तो नंदयति इति नंदनः। इसी तरह से हम यहाँ विशेष अर्थ में प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, इसीलिए किस किस प्रकार के धातुओं को यहाँ गिनाया गया है ये ध्यान में रखने के लिए अन्य उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जनार्दनः, तो यहाँ जन्म अर्दयति इति जनार्दनः ये अर्थ है। अब यहाँ ये इस गण में रख कर के इसको क्यों पढ़ा गया, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जन्म जो है ये कर्म है, और कर्म उपपद में रहने पर आगे सूत्र आता है कर्मण्यन, कि कर्म उपपद में रहने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो कर्मण्य उपपदे धातो अण स्यात्, कर्म कहीं उपपद में रहेगा तो धातु से अण प्रत्यय होगा। तो यहाँ भी जन्म अर्दयति, इस अर्थ में जन जो है कर्म उपपद में है, तो कर्म उपपद में रहने के कारण यहाँ भी अर्ध धातु से, अर्धी धातु से, निजंत अर्धी धातु से अब अण प्रत्यय की प्राप्ति थी।
इसलिए वो अण प्रत्यय ना हो, उस अण प्रत्यय को रोक करके यहाँ पर में प्रयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से जन्म अर्दयति ये विग्रह करेंगे, और विग्रह अवस्था में जन अम और निजंत अर्दी से ल्युट करेंगे। ल्युट ल्यू ल्यू करने के बाद वही उपपदमतिंग से समास, विभक्ति का लोप, जन अर्ध ल्यू, वही निर्णीति से ई का लोप कर देंगे, अर्ध हलंत बनेगा। तो जन अर्ध निर्णीति से नी का लोप होने के बाद द हलंत बनेगा, यू के अन से जाके मिलेगा, स्थिति बनेगी जन अर्दन, जन में न, अर्ध में अ, अकस बढ़ने से दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, क्या बनेगा जनार्दन। तो यहाँ जनार्दन भी जो है क्या है, किस अर्थ में, तो कर्ता अर्थ में, जो लोगों को क्या करता है, समृद्धि देता है, जो लोगों को पुष्ट करता है, जो लोगों का प्रतिपाल करता है, इसीलिए प्रेरित करता है। तो जन्म अर्दयति इत्यस्मिन् अर्थे जन उपपदात् अर्दी धातोः ल्यू प्रत्यये तस्य अनादेशे नेरनीति सूत्रेण न लोपे दीर्घे जनार्दन इति रूपम। जो संस्कृत वाले लोग इस तरह से इसको बोलते हैं, कर लेंगे इस तरह से जन्म अर्दयति इति जनार्दन। इसी तरह से मधुम सूदयति इति मधुसूदन। मधु नाम कहा कश्चन अरि, मधु नाम का राक्षस है, उसको जो सूदयति हंति इति अर्थ, जो मधु नाम के राक्षसों को जिसने मारा, जिसने कष्ट दिया अर्थात खत्म किया, पीड़ित किया, तो एवं भूतः भगवान कृष्ण, तो मधुसूदन। तो मधुम सूदयति यहाँ भी कर्म उपपद में है, अवगतम। अब कर्म उपपद में रहने के कारण यहाँ भी धातु से, सारे धातु क्या है, निजंत धातु, ये ध्यान रखना है अपने को। तो निजंत धातु होना है तम सूदयति, तो यहाँ पर में सूद, हालांकि धातु है षटकोण वाला श, लेकिन धात्वादेश से स का हो जाता है सूदी। अब यहीं फिर यू ल्यू प्रत्यय करेंगे, ल्यू का यू बचेगा, निर्णीति से लोप, सारी प्रक्रिया बराबर। तो उपपदमतिंग समास विभक्ति का लोप होकर के स्थिति क्या बन जाएगा, मधुसूदन। तो यहाँ मधुम सूदयति, इसमें इस अर्थ में मधुसूदन ये प्रयोग बना। अब इसी तरह से आगे कहता है विशेषेण भीषयते इति विभीषण, विशेषेण भीषयते इति विभीषण, जो विशेष रूप से डराता हो। यहाँ भीषयते डराने अर्थ में ध्यान रखना, विभीषण का वह जो प्रसिद्ध अर्थ है वह अर्थ यहाँ नहीं ले, या ले लेंगे तो भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होगा, जो बहुत सारी बातों कह करके रावण को डराया भी था। लेकिन यहाँ विभीषण का अर्थ है विशेषेण भीषयते इत्यर्थ। तो वी उपसर्ग धातु है और भी भय धातु है, वी उपसर्ग पूर्वक भी भय धातु से हम ल्युट प्रत्यय करेंगे, ल्युट का क्या बचेगा यू। अब यहाँ एक विशेष नियम आता है, भियो हेतु भये सुख, भियो हेतु भये सुख, माने भी धातु से, ई भी भय इस धातु से, अवगतम। भियो हेतु भय, हेतु और भय अर्थ होने पर सुख का आगम होता है धातु से, षटकोण वाला स का। तो भी धातु से सुख का जब आगम करेंगे, सुख का अनुबंध लोप होकर क्या बचेगा श, स्थिति क्या बनी बी भी श, आगे यू अन जाके क्या बनेगा विभीषण, अवगतम। तो तस्मात् विशेषेण भीषयतीति विभीषण कर लेंगे। इसी तरह से अगला उदाहरण है विभीषण लवण, ल्यू धातु है, लू धातु है, लू छेदने। तो यहाँ लवण का अर्थ जो अपन प्रसिद्ध पढ़ते हैं नमक, ये नमक अर्थ नहीं है, लवण का अर्थ है काटने वाला, लुई छेदने धातु से, तो लुनाति इति लवण। तो लू धातु से वही ल्यू प्रत्यय करेंगे, ल्यू का क्या बचेगा यू अन। अब ल्यू प्रत्यय होने के कारण आर्धातुक संज्ञा हो करके आर्धातुकम शेषा सूत्र से
सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से इगंत अंग जो लू में ऊ, उसको गुण करेंगे ओ, तो स्थिति क्या बनी? लो प्लस अन। अब एचो आव से अब आदेश करोगे, क्या बनेगा प्रयोग? लवन। अब लवन जो है यहाँ दंत नकार है, तो दंत नकार होने के कारण इसका उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन प्रयोग करते हम मूर्धन्य नकार में। तो कहा कैसे करते हो भाई? तो कहा नंद्यादिगणे निपातनात् नत्वम। ये चूँकि नंद्यादिगण में पढ़ा गया है और नंद्यादिगण में ये णकारांत ही पढ़ा गया है, टवर्ग वाला न, इसीलिए टवर्ग वाले नौ के पढ़े जाने के कारण हम निपातन से इसको णत्व करते हैं। अवगतम? समझ में आ रहा कि नहीं कुछ? क्योंकि इस प्रकरण में कोई ज़्यादा विशेष है नहीं, इसीलिए सामान्य बातें होने के कारण समझ में प्राय सबको आ जानी चाहिए। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमने प्रत्यय पढ़े। तो जो हमारे नंद्यादिगण में जो धातु पढ़े गए थे, उन धातुओं में से कुछ जो प्रसिद्ध धातु है उसको उदाहरण के रूप में आपके सामने में रखा। नंदयतीति नंदनः, जनमर्दयतीति जनार्दनः, मधुम सूदयतीति मधुसूदनः, विशेषेण भीषयते इति विभीषणः, लुनात् इति लवणः। अवगतम? तो ये जो प्रथम जो आपका नंद्यादिभ्यो ल्यू, इसका उदाहरण दे करके आपको समझाया। अब दूसरा जो है आपका क्या है? ग्रह्यादिभ्यो णीनी। ग्रही आदि धातु से क्या करेंगे? णीनी प्रत्यय। अवगतम? तो ग्रही यहाँ भी निजंत धातु रखेगा, तो निजंत धातु जो है ग्रह धातु, ग्रह उपादाने, ग्रहण करने अर्थ में, तो ग्रह धातु से निजंत जब प्रत्यय करेंगे तो निजंत का क्या बचेगा भाई? नीनी प्रत्यय कहा, ग्रही बोला है ना, ग्रही, क्योंकि जैसे नंदी बोला है उसी तरह से क्या करेंगे? नीनी, तभी तो ग्रही बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलता है सूत्र में? ग्रह धातु। अवगतम? अब ग्रही धातु से, इस निजंत धातु से हमको प्रत्यय क्या करना है? णीनी। अब ध्यान रखना, णीनी जो प्रत्यय है इसमें णकार की संज्ञा होनी है और णित है, तो णित प्रयुक्त जो कार्य है वो सारे कार्य इसमें होंगे। तो णित प्रयुक्त कार्य क्या क्या करते हैं? अतु माने उपधा में वृद्धि होती है, ये सारे कार्य होंगे। अवगतम? तो इस तरह से यहाँ ग्रह धातु है। अब ग्रह धातु में उपधा में हम क्या करेंगे? नीनी करेंगे, तो नीनी का शेष क्या बचेगा? इन। स्थिति क्या बनेगी? ग्रह प्लस, समझ में आ रहा कुछ? पहले निजंत धातु ध्यान रख लेना, क्योंकि नी का लोप करना है, क्योंकि हालांकि ग्रह धातु से ही भी सीधा बन सकता है, लेकिन ग्रही इस सूत्र में पाठ किया गया है, तो ग्रही सूत्र के पाठ होने के कारण यह निजंत धातु पढ़ा गया है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ग्रह धातु से निच प्रत्यय जब हम करेंगे तो उस निच प्रत्यांत का रूप भी क्या बनेगा? ग्रह प्लस णी, नी का होकर के अतुब्धा को वृद्धि होकर के क्या बनेगा? ग्राही, ये बनेगा। अब इस निजंत धातु से हमको नीनी प्रत्यय करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ध्यान रखो। यदि कदाचित शुद्ध धातु से भी हम करते हैं तो रूप बनने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्रह धातु है, ग्रह धातु से हम क्या करेंगे? णीनी प्रत्यय। तो णीनी प्रत्यय करेंगे तो ग्रह प्लस णीनी, णीनी का शेष बचेगा इण, ई न। अब यहाँ णीनी में णकार की संज्ञा होने से अतुपधाया सूत्र से उपधा के अ को वृद्धि होगी, तो उपधा को वृद्धि करेंगे आ, स्थिति क्या बनेगी? ग्राह प्लस इन, जाकर के शब्द बनेगा ग्राहीन। ये बना ग्राहीन शब्द नकारांत, णीनी प्रत्यय लगने के बाद। तब भी अब इस ग्राहीन को यदि हम प्रथमा के एकवचन में रूप बनाएंगे तो भी रूप वही बनेगा, ग्राही।
और निजंत जो ग्रह धातु होगा, ग्रही धातु, उससे करेंगे तो अंतर इतना होगा कि वहाँ निर्निटी से नी का लोप करना होगा। तो ग्रही से बनाएंगे क्योंकि मूल धातु सूत्र में ग्रही है, तो ग्रही से ग्रह नीच, निर्निटी से नी का लोप, स्थिति पूर्ववत, स्थिति क्या बनेगी? ग्राहीन। ग्राहीन के प्रथमा के क्वचन बनेगा ग्राही, बने ग्रहण करने वाला। अवगतम। तो अब इस तरह से कर्ता अर्थ में बोलना है, तो कर्ता अर्थ में बोलना है तो विग्रह तो वही करना पड़ेगा जो अर्थ बोलते हो। तो गृह्णात इति ग्राही, जो ग्रहण करने वाला है। तो इस अर्थ में अब ध्यान दीजिए, ये इसलिए कि बच्चों के लिए कि शब्द रूप जब हम प्रयोग करते हैं तो अब उदाहरण में, प्रक्रिया में एक बार रूप बना के देख लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। कि जैसे आपने अभी मूल शब्द बना लिया ग्राहीन, अब ग्राहीन शब्द से कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रात संज्ञा करने के बाद सु प्रत्यय लाएंगे, तो ग्राहीन प्लस सु, सु का क्या करेंगे? हलंग्याभ्यो दीर्घा सोति स्मृक्तम, हल से हो जाएगा लोप, स्थिति बनेगी ग्राहीन। अवगतम। छोटी ई है ग्राहीन में, नीनी का जो इन बचा है। अब यहाँ नांत है और नांत उपधा होने के कारण नांत के उपधा को दीर्घ हो जाता है। अवगतम। नान्तस्य उपधायाः दीर्घः, तो उपधा में जो नकार है अंत में, उसके पूर्व उपधा को ई को हम करेंगे दीर्घ, दीर्घ कर देंगे तो स्थिति बनेगी ग्राहीन। अब ग्राहीन में जो न है उस न को नलोप प्रातिपदिकांत से कर देंगे लोप, तो रूप बनेगा ग्राही। अब ये ग्राही शब्द जो है दीर्घ इकारांत है, तो ध्यान में रखिए, कभी भी कोई शब्द दीर्घ इकारांत सुनाई दे और वो यदि पुल्लिंग में हो, तो पुल्लिंग में यदि रहता हो तो समझिए कि या तो वो ईनी प्रत्यांत है या नीनी प्रत्यांत है। मूल शब्द नकारांत है पुल्लिंग। जैसे मान लीजिए हम आगे पढ़ेंगे तद्धित आदि में कि जब ईनी प्रत्यय करते हैं, धन है जिसके पास, उस अर्थ में भी प्रयोग बनेगा धनिन, और धनिन शब्द के रूप में क्या बनेगा? धनी। इसी तरह से ग्राहीन शब्द का क्या बनेगा? ग्राही। तो धनी, ग्राही, स्थाई, ये सब सारे के सारे पुल्लिंग दीर्घ इकारांत शब्द हैं। तो कभी भी दीर्घ इकारांत शब्द हो, पुल्लिंग सुनाई दे, समझ में आ रहा हो, तो समझिए कि ये दीर्घ इकारांत मूल शब्द नहीं है, ये मूल शब्द नकारांत है। कोई भी आप उदाहरण लीजिए, राजन शब्द है, मूल शब्द राजन, लेकिन हम बोलते हैं राजा, तो यदि आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब समझिए कि अपवाद को छोड़कर ये नकारांत शब्द है। अवगतम। ब्रह्मचारिन, हम बोलते हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी, मेधावी, यशस्वी इत्यादि हम तद्धित प्रत्यय प्रकरण में पढ़ेंगे। तो तत्तद ये सारे शब्द नकारांत होते हैं, और इसलिए ये चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ आप बच्चों के लिए कि कई बार हम समझ लेते हैं कि दीर्घ इकारांत तो देखते ही कि स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, फिर वो गीप चीप करने लगते हैं। तो ये ध्यान में रख करके कि पुल्लिंग शब्द होगा तो ये मूल शब्द नांत है, और उसी तरह से उसका प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह से देखो कि यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण दे रहा है, स्थाई। तो स्था धातु है, अब स्था धातु से नीनी प्रत्यय करेंगे, नीनी का क्या बचेगा? इन। अब स्था धातु है आकारांत, नीनी प्रत्यय में णकार की संज्ञा हुई है, और आपको कल एक सूत्र पढ़ाया था, आतो युक् क्षिणकृतो हो। इस सूत्र से आदंत धातु से युक् का आगम करते हैं, तो युक् का शेष क्या बचेगा? य। स्थिति बनेगी स्था प्लस य प्लस इन, जाकर के शब्द बनेगा क्या? स्थायिन। स्थायिन के प्रथमा के एक वचन रूप क्या बनेगा? स्थाई। तब स्थाई में कौन सा प्रत्यय? नीनी।
ग्राही में कौन सा प्रत्यय? नीनी। इसी तरह से हमारा ध्यान रखिए, बनता है प्रयोग मंत्री, तो मत्री गुप्त परिभाषणे, मंत्रणा करने अर्थ में। अब यहाँ मंत्र जो है ये धातु है, ऋकार इत्संज्ञा होने कारण। अब मंत्र से हम क्या करेंगे? नीनी प्रत्यय, नीनी का शेष बचेगा इन, प्रयोग क्या बनेगा? मंत्रिन। मंत्रिन के प्रथमा के वचन क्या बनेगा? मंत्री। अवगतम? मंत्री बने परामर्श देने वाला। इसी तरह से प्रयोग क्या बना है? विषयी। विशेषेण सेते इति विषयी, जो बहुत सोता है, शयन करने वाला। तो इस तरह से यहाँ सिंह धातु है शयन करने अर्थ में, तो वी उपसर्ग पूर्वक धातु क्या है? सिंह। सिंह का क्या बचेगा? शी। शी से क्या करोगे? णीनी प्रत्यय, णीनी का शेष बचेगा इण। स्थिति क्या बनेगी? वी सी इन। और इन जो है फिर यहाँ तिंगसित से भिन्न है, इसीलिए नीनी प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा होते ही गुण होगा, अजंत अंग को गुण। तो यहाँ गुण करेंगे तो क्या बनेगा? शी के ई को गुण करेंगे ए। स्थिति क्या बनेगी? वी शे ई। अब एचो आय वाय आव से आय आदेश करोगे, आय आदेश होते ही स्थिति बनेगी विषय इन, जाके सब मिलेगा विषयीन। विषयीन शब्द के प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनेगा? विषयी। अवगतम? तो अब यहाँ सीधे ध्यान में रखना है कि धातु क्या है? सिंह स्वप्ने, स्वप्न अर्थ में, शयन करने अर्थ में। वी उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से यहाँ पर नीनी प्रत्यय करने के बाद अनुबंध लोप हो करके क्या बचेगा? इन। अवगतम? अब उस अनुबंध लोप होने के बाद जब इनकी स्थिति आ रही है तो वी सी इन, यहाँ हमने काम क्या किया है ये ध्यान रखना है कि इगंत अंग जो सी में ई है उसको हमने गुण किया है। अवगतम? तो गुण किया है तो सार्वधातुकार धातुकों से आपने गुण कर दिया, तो गुण करके स्थिति क्या बनी? ए बना और जा करके अय आदेश करके विषयी प्रयोग आपने बना दिया। यही बात है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ एक प्रश्न आता है कि भाई एक बात बताइए कि जब सिंह धातु है, नीनी प्रत्यय है, णकार की संज्ञा हुई है, तो णित प्रत्यय होने के कारण अचोणीति से अजंत अंग को वृद्धि होनी चाहिए, तो प्रयोग बनना चाहिए विषाई। विषयी कैसे प्रयोग बना? मैंने गुण कैसे हुआ? तो सीधा आपको यही कि निपातनात्, इस प्रकरण में, इस गण में पढ़े गए जितने भी शब्द जैसे हैं उसकी सिद्धि कहीं न को णत्व हमने किया निपातन से, इसी तरह से यहाँ वृद्ध भाव निपातन से है, तो वृद्धि नहीं हुआ तो क्या बनेगा? गुण हो करके अय आदेश हो करके विषयी। तो कई बार पूछ देता है अत्र कथम न वृद्धि, तो सीधे लिखते हैं कि वृद्ध भावो निपातनात्, यहाँ वृद्धि का अभाव समझना चाहिए निपातन के द्वारा। अवगतम? तो इस तरह से णीनी प्रत्यय का उदाहरण आपको कुछ बताया, दो चार। अब तीसरा गण कौन बच गया? पचादि। माने पचादि गण में जो शब्द धातु पढ़े गए हैं उससे क्या होगा? अच प्रत्यय। तो जैसे पहला धातु है पच, तो पच मने पकाना, पचतीति पचह, तो जो पका रहा है उसको भी हम पचह बोलेंगे। तो पचती इस अर्थ में पच धातु से पचादि गण में पढ़े होने के कारण नंदिग्रही पचादिभ्य लुण्यनिचः से यहाँ पचादि धातु से जो यथासंख्य मनुदेश समानम से तृतीय स्थान पर जो प्रत्यय अच है उसी का अन्वय होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे नंदी इत्यादि सूत्रेण, नंदिग्रही इत्यादि सूत्रेण पचादिभ्यो अच। पच आदि धातु से अच प्रत्यय करके स्थिति क्या बनी? पच प्लस अच, अच का अनुबंध लोप होकर क्या बचेगा? अ सीधे जाके मिलेगा, कुछ और है नहीं, तो क्या बनेगा? पच। प्रात संज्ञा रुत विसर्ग करके क्या बनेगा? पचह, माने पकाने वाला। अब इस गण में कौन कौन से शब्द हैं
इन शब्दों को कुछ विशेष परिवर्तन से स्त्रीलिंग आदि में भी हम प्रयोग करते हैं, उसको गिना रहे हैं कि इसी गण में ये शब्द पचादि गण में हैं, लेकिन विशेष वर्णों की इसमें इत्संज्ञा की गई है। तो उस इत्संज्ञा के करने के कारण वहाँ विशेष रूप बनेंगे। जैसे उदाहरण, जैसे कहा कि नदट, चोरट, देवट, माने इन शब्दों को भी पचादि गण में कहा गया है, लेकिन ये सारे शब्द तित शब्द है। कौन कौन? नदट, नदट शब्द तित है। तो अब तित होने से क्या होगा, ये चर्चा हम पहले बाद में करेंगे। अभी पहले समझ लीजिए कि जब ये नदट शब्द है तो नदट शब्द में टकार की इत्संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बचेगा? नद। क्या बचेगा? नद बचेगा। अब ये चूँकि नदट शब्द इस पचादि गण में पढ़ा गया है, इसीलिए पचादिभ्यो अच से कर्ता अर्थ में नदतीति नदः, कर्ता अर्थ में जब बनाएंगे तो नद, तो मूल जो धा शब्द है नदट, उसमें टकार की इत्संज्ञा हो गई है। टकार की इत्संज्ञा होने के बाद जो शेष बचा नद, उस नद से हम अच प्रत्यय करेंगे। अच प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? अ। स्थिति क्या बनी? न द प्लस अ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, न द प्लस अ जो बचा है, तो उससे पूर्व द में अ यहाँ पूरा है। अवगतम? तो जब तक द में से अ नहीं हटेगा तब तक अच का अ मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो भिन्न रूप हो जाएगा। इसीलिए इस आकार का भी हमको लोप कर, भसंज्ञा और आकार का लोप। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये विशेष बात यहाँ कहने जा रहे हैं कि इसमें आकार की संज्ञा करके या तो डायरेक्ट लिख देते हैं नद धातु हलंत। तो नद धातु चूँकि आकार को हटा करके रखा गया है, मूल शब्द है नदट, तो उस नदट से जब अच प्रत्यय करेंगे तो अच लग करके नद ये बनेगा। लेकिन टकार की संज्ञा होने के कारण तित्व सामर्थ्यात् हमारे स्त्रीलिंग में प्रयोग हमको बनाना है। तो तित के संज्ञा करने के कारण स्त्री प्रत्यय प्रकरण में एक सूत्र आता है, टिड्ढा नय द्वय सच दजनत मत्र मात्र स्तयब ठट्ठै क्वर कपा इत्यादि। इस सूत्र से गीप प्रत्यय होता है। तो अब जब गीप प्रत्यय होगा तो नद प्लस गीप, गीप का शेष बचेगा ई, स्थिति बनी न द प्लस ई। अब इस अवस्था में पुनः भसंज्ञा हो करके नद के आकार का लोप करके द ई से जाकर के मिलेगा, तब बनेगा नदी। अवगतम? तो यहाँ मूल बात जो समझने की है, जब नदतीति नदः ये प्रयोग मात्र होगा पुल्लिंग में कर्ता अर्थ में, तब तो वहाँ भी आकार की इत्संज्ञा हो करके रूप बना है। लेकिन जब आकार की इत्संज्ञा हो करके अच प्रत्यय लग गया, उसके लगने के बाद भी जब हम तित मान करके जब उसको गीप प्रत्यय करेंगे तो पुनः आकार की संज्ञा होने के बाद ही ये नदी बनेगा। तो कुल मिला के नदी को नदी इसलिए कहते हैं कि उसमें भी आवाज़ है चलने की। नद अव्यक्ते शब्दे, जो घड़ की आवाज़ करे, जिसके पानी के वेग में चलने से आवाज़ होता है, तस्मात् नदी इत्यर्थ। तो यहाँ इस प्रकार के कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिसमें टकार की संज्ञा करके विशेष काम करने जा रहे हैं। तो वो शब्द दिया नदी। इसी तरह से दूसरा शब्द दे रहा है चोरी। तो चोर शब्द है, तो यहाँ मूल शब्द चोरट, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। तो चोरट में टकार की संज्ञा करके चोर, फिर गीप प्रत्यय करेंगे टित होने के कारण, जाकर बनेगा चोरी। लेकिन पहले क्या बनाना पड़ेगा? अच प्रत्यय, क्योंकि अच प्रत्यांत बनने के बाद ही हम स्त्रीत्व विवक्षा में लाएंगे।
तो प्रातिपदिक में पहले पुल्लिंग में ही हमको कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय करना होगा। तो कर्ता अर्थ में जब करेंगे तो चोर टकार की संज्ञा होने से अच प्रत्यय करेंगे, फिर अकार का लोप चोर अ जाके मिला चोर। इस चोर से स्त्रीत्व विवक्षा में क्या बनेंगे? चोरी। इसी तरह से देवट का क्या बनेगा? देवी। अवगतम। तो ये सारे के सारे कहा कि ये सारे प्रयोग आपने यहाँ क्यों दिया? देवी, ये सब प्रयोग जो है ये क्यों बनाए? तो यहाँ ध्यान देखिए कि देवी में जो है क्या प्रयोग है? दिव धातु है। अब दिव धातु से हमको प्रत्यय करना है, तो दिव धातु से जब हम अच प्रत्यय करेंगे तो दिव धातु के पूर्व में क्या है? ईकार। ईकार होने के कारण और वो लघु है तो ये इगुपद धातु हो गया, और इगुपद धातु होने के कारण आगे हम प्रत्यय पढ़ेंगे ईगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यादि। उस सूत्र से यहाँ क प्रत्यय प्राप्त होता, उस क प्रत्यय को रोक करके यहाँ इस शब्द से प्रत्यय देवट जो है बनाया है, इससे भी क्या बनाया है? तो ये अच प्रत्यय का विधान किया गया। यदि ये नहीं करता तो श प्रत्यय हो जाता और उससे भिन्न प्रयोग की स्थिति बनने लगती। ईगुपधज्ञा प्रीक्रिया कः से क प्रत्यय होता, फिर दिव के ई को गुण नहीं होता क्योंकि ककार की संज्ञा होने से किंगित च से गुण का निषेध हो जाता। तो इस तरह से अब यहाँ कहते हैं कि ये जो बनेगा तो कैसे बनेगा? फिर उस अर्थ में तो कहा दिव्यति थी। दिव्यति इस अर्थ में जो चमकता है, इस अर्थ में जब दिव धातु से करेंगे तो दिव धातु से यहाँ ईगुपधज्ञा प्रीक्रिया क से क प्राप्त था, जिसको रोक करके हमने ये प्रत्यय विधान किया है। तस्मात् देवी इति रूपम सिद्धम। अवगतम। तो इस तरह से पचादिगण में कुछ शब्द को रख करके आपको उदाहरण के तौर पे बताया। और एक चीज़ और भी कह दिया कि ये देखिए पचादिगण जो है ये आकृतिगणी है। तो इस प्रकार के और भी कोई धातु होता हो जो समान रूप में है तो वहाँ आप अचादि प्रत्यय करके रूप बना सकते हैं। तो आकृति गणी का मतलब ही है कि जो गण में पढ़ा गया है वो तो है ही, तदतिरिक्त भी यदि कहीं ऐसा प्रयोग बनता हो, दिखाई देता हो, तो उस प्रयोग को उस गण में मान करके, उस गण के जैसा मान करके आप तत्प्रयुक्त प्रत्यय या अन्य कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा जहाँ विशेष विधान होता है उसको व्याकरण में आकृति गणी के द्वारा पढ़ा जाता है। अवगतम। समझ में आ रहा कुछ? काठिन्यम तु न भवति अथवा किमपि अपेक्षितम अस्ति परिवर्तनम, यद्यपि अत्र किमपि व्याख्यानस्य तथाविधं तत्त्वं नास्ति, अथापि सूत्रोदाहरणतया सम्यक् ज्ञानं यथा स्यात् तदर्थमेव प्रयोजनम्। अतः वक्तव्यम किमपि काठिन्यम अस्ति चेत तदनंतरम तथानुरूपम करिष्यामि। तो ये एक तीन इस सूत्र के द्वारा तीन प्रकार के प्रत्ययों का विधान किया गया। नीनी वो ल्यू, नीनी और अच। तो नंद्यादि धातु से नीनी, ग्रह्यादि धातु से नंद्यादिभ्यो ल्यू, नंद्यादिगण से ल्यू, ग्रह्यादिभ्य नीनी और पचादिभ्य अच प्रत्यय भवति इति तात्पर्य। अवगतम। अब इसी प्रकरण में कर्ता अर्थ में विशेष को बताने के लिए अगला सूत्र दे रहा है ईगुपधज्ञा प्रीकिरः कः, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी। ईगुपधज्ञा प्रीकिरः कः। यहाँ ध्यान दीजिए कि गिनाया हुआ है यहाँ भी ईगुपध, ये ईगुपध एक शब्द है, आगे ज्ञा प्री और किरह ये शब्द है। तो इन सारे शब्दों को लेकर के फिर यहाँ एक सामासिक पद बना दिया गया है। अवगतम। तो इगुपद शब्द का अर्थ क्या करेंगे? इक है उपधा में जिसके, ऐसा जो धातु उसे कहेंगे इगुपद। तो यह एक विशेषण है धातु का कि एक तो इगुपद होना चाहिए, उपधा में इक हो तो। अवगतम।
तो इघुपध ये धातु, उसके बाद में क्या आ गया, ज्ञा धातु, प्री धातु और किर। तो किर जो है यहाँ ये क्री विक्षेपे धातु से प्रयोग ऋतित धातु से इर करके किर बनाया है। तो अब इन तीनों को एक साथ रख करके और फिर द्वंद्व समास करके प्रथमा के बहुवचन में रूप दिया है। तो एक धातु कौन हो गया, इगुपध। इगुपध का मतलब क्या हुआ, इक उपधायाम यस्य, माने उपधा में इक प्रत्याहार का वर्ण है जिस धातु का, जिस धातु के ऐसा धातु। और उपधा किसे कहते हैं, अंतिम से पूर्व वर्ण को। तो अंतिम से पूर्व वर्ण में जहाँ कहीं भी इक प्रत्याहार का वर्ण हो ऐसा जो धातु होगा उसे हम इगुपध धातु कहेंगे। दूसरा विशेष धातु अलग से बताया, ज्ञा धातु। अब ज्ञा धातु क्यों अलग से लिया, क्योंकि इगुपध में आ नहीं सकता, क्योंकि इक प्रत्याहार से भिन्न आ गया, पूर्व में ही है आ, तो ऐसा ज्ञा धातु। इसी तरह से प्रिय प्रीणने धातु, आगे क्री विक्षेपे धातु, इन तीनों प्रकार के धातु, ज्ञा प्री क्री विशेष धातु और एक इगुपध धातु, इन सारे धातुओं से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय होता है। यह विशेष विधान करने जा रहे हैं। क्यों विशेष विधान करने जा रहे हैं, तो तत्तद प्रयोग के द्वारा विशेष रूप हमको बनाना है। क्योंकि अन्य जो कोई भी हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो सामान्य जैसे आपने क्या कहा भाई, णबुल त्रिचौ इत्यादि सूत्र से हमने णबुल प्रत्यय पढ़ा, त्रिच प्रत्यय पढ़ा, तो उन धातुओं के द्वारा सामान्य धातुओं में सीधे कह दिया कि धातु हो णबुल त्रिचौस्तः। तो कोई भी धातु होगा उससे णबुल और त्रिच प्रत्यय सामान्य रूप से सब जगह प्राप्त होगा। तो जब सब जगह प्राप्त होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी धातुओं से रूप देखे जाते हैं, वो रूप कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको क्षिप धातु है, अब क्षिप धातु से कर्ता अर्थ में णबुल त्रिचौ सूत्र से हमने त्रिच प्रत्यय कर लिया, तो त्रिच प्रत्यय करके आर धातुक संज्ञा करके गुण करके लघुपद गुण करके क्षेत्री बन गया, क्षेत्री से क्षेपता बन जाएगा, तब तो क्षेप्त्रा ही प्रयोग बनेगा। या णबुल प्रत्यय कर देंगे तो क्षेपकः भी बनेगा। अवगतम। अब ये जब रूप बना तो यही दोनों रूप बनना चाहिए था। अब इससे भिन्न यदि धातु है, भिन्न यदि इस रूप है, तो वो रूप कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि रूप होता है क्षिपः। अब क्षिपः ये प्रयोग कैसे बनेगा, यदि हम पूर्व धातु से यदि अच आदि कर देते तो गुण की स्थिति थी लघुपद गुण हो करके क्षेपः बनता। णबुल करने पर क्षेपकः बन ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्षिपः यह जो विशेष प्रयोग है ये कैसे बनेगा, इस बात को बताने के लिए विशेष विधान करना पड़ा और कहा कि ध्यान दीजिए, कृत्य लुटो बहुलम सूत्र पढ़े हुए हैं कि कृत्य और लुट प्रत्यय जो होता है वो विकल्प से होगा। ये कहा ना, कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय की विसर्ग की बात थी। वहीं पर में हमने वास्वरूप विधि पढ़ाया था कि असरूप और असमान असरूप प्रत्यय जो होता है वहाँ उत्सर्गस्य बाधको भवति, विकल्प से बाध करता है। तो असरूप प्रत्यय में भिन्न रूप भी देखे जाएंगे। तो इस तरह से क्षिपः, क्षेप्ता, क्षेपकः इत्यादि तीनों प्रकार के रूप देखे जाने के कारण इन धातुओं से विशेष विधान के लिए सूत्र बनाया ईगुपधज्ञा प्रीकिरः कः। अब इसमें तीनों धातु को गिना करके इसीलिए लिखते हैं वृत्ति में एभ्यः, मैंने इन सभी प्रकार के धातु जो हमने आपको गिनाया है इससे क प्रत्यय होता है। तो क्षिप धातु है, क्षिपति क्षिपः। अब क्षिप धातु से कर्तार्थ में क प्रत्यय किया, क का अनुबंध लोप हो के अ बचा। अब कित हो जाने के कारण लघुपद जो गुण होना चाहिए था वो गुण नहीं हुआ, क्योंकि इगुपद धातु है, ये ध्यान रखिए। तो इगुपद भी है, उपधा में अंतिम वर्ण कौन हो गया प,
उससे पूर्व वर्ण है ई, तो लघु पद भी है, इसीलिए गुण होना चाहिए था, लेकिन कित होने के कारण किंकित च से गुण का निषेध हो करके क्षिपः ऐसा ही प्रयोग बना। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, लिखः, लिखत इति लिखा, तो लिख धातु है। अब लिख धातु से भी ध्यान रखें, यदि हम अच प्रत्यय करेंगे तो क्या प्रयोग बनता, लेखः, तो लेखा अच प्रत्यांत होने पर ये प्रयोग बनता। णबुल प्रत्यय करेंगे लेखकः बनेगा। तो ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न प्रत्यय के द्वारा भिन्न भिन्न शब्द रूप जो प्रसिद्ध है शास्त्र और व्यवहार में, उसकी सिद्धि की प्रक्रिया बताने जा रहे। तस्मात् लिखत इति लिखः, यह भी प्रयोग जो कर्ता अर्थ में है, ये कैसे होगा इसको बताने के लिए दे रहे हैं। तो अब लिख धातु है तो क्या होगा, लिख धातु से वही क, सामान्य प्रक्रिया लिखत इति लिखा। इसी तरह से जानने वाला बुध धातु, तो बुध मने जानना, तो इस अर्थ में क प्रत्यय करके सीधे जोड़ के बना देंगे तो बुधा। तो ये जो तीन धातु यहाँ गिनाया है आपको, छिपः, लिखा और बुधा, ये प्रयोग, ये सारे के सारे क्या है, इगुपद है। इसी तरह से कृश धातु, तो कृश धातु से भी यहाँ उपधा में कौन है, री, तो कृशतीति, तो यहाँ क प्रत्यय करने के बाद अनुबंध लोप होके यहाँ भी गुण हो जाएगा री को। यदि क प्रत्यय नहीं होगा तो सीधा सीधा रूप बना दिया कृशः। तो ये चार प्रयोग तो दिए हैं आपके इगुपद का। इसके बाद में आपके पास धातु है ज्ञा धातु। अब ज्ञा धातु जो है उससे हम करेंगे क प्रत्यय। स्थिति क्या बनी, ज्ञा प्लस क। अवगतम। अब ये ज्ञा प्लस क जब हुआ तो इसी स्थिति में क का अनुबंध लोप होके आ, तो ज्ञा अ। अब यहाँ एक विशेष नियम जो सूत्र कल हमने आपको पढ़ाया था, आतो लोप इट च, तो इस सूत्र के द्वारा आकारांत धातु का लोप का होता है और इट परे रहने पर भी होता। तो यहाँ आकारांत धातु कौन हो गया, आ, इसे ज्ञा के आ को कर देंगे लोप, तो लोप होते ही ज्ञ बनेगा हलंत, ज्ञ बनेगा हलंत, जा करके अ से मिलेगा क्या, ज्ञ। तो ज्ञा धातु का रूप क्या बनाते हैं, जानाति, तो जानाति थी ज्ञः कर्तार्थ में। तो ज्ञा धातु से क प्रत्यय करने के बाद रूप हमारा बनेगा ज्ञः इति। इसी तरह से प्रिय प्रीणने धातु है, तो प्रिय धातु प्रीणाति इत्यर्थ कर्तार्थ में। तो प्री धातु से हम क्या करेंगे, क प्रत्यय। स्थिति क्या बनी, प्री प्लस क। अब यहाँ मान लीजिए कि हम कोई अन्य प्रत्यय करते तो तिंगसित से भिन्न प्रत्यय होने के कारण फिर क्या होता, गुण होता, ई को गुण ए। अवगतम। इसलिए भिन्न रूप बनता, प्रिय रूप नहीं बनता। तो जो प्रिय लगे, प्रिय हो, प्रिय मानने वाला, वो कहते प्रिय इत्यर्थ। तो प्रीणाति इस अर्थ में हमने क प्रत्यय कर दिया, क का शेष क्या बचेगा, अ। स्थिति क्या बनी, प्री प्लस अ। अब यहाँ विशेष विधान होता है कि प्री जो धातु है दीर्घ इकार, इस दीर्घ इकार के स्थान पर इयंग आदेश करते हैं। क्या आदेश करते हैं, इयंग आदेश। तो इयंग आदेश क्या होता है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर्यंग बंगो इवर्णो वर्णांतस्य, इकारांत और उकारांत जो धातु होता है दीर्घ इकारांत, उसके स्थान पर इयंग आदेश। तो इयंग का शेष बचेगा ईय। तो प्री में जो दीर्घ इकार है उसके जगह पर ई आदेश करेंगे, तो अब ये ई बन करके बन गया प्रिय, और क प्रत्यय का शेष क्या बचेगा, अ, जा करके मिलेगा, इससे क्या बनेगा, प्रीणात इति प्रियः। अवगतम। तो इस तरह से विशेष रूप के द्वारा प्रियः बना दिया। अब इसी बात को हमने आपको कहा था स्वरूप पढ़ाते समय, वा स्वरूपो स्त्रियः, वो वा स्वरूपो अस्त्रियां, कि यदि अस्वरूप प्रत्यय होता है तो उत्सर्ग शास्त्र का विकल्प से अपवाद शास्त्र का बाद होता है। यही था ना, क्योंकि नित्य ये है कि अपवाद शास्त्र हमेशा बाध करेगा उत्सर्ग शास्त्र का। ये सामान्य नियम है कि अपवाद शास्त्र हमेशा बलवान होता है। तो जब अपवाद शास्त्र बलवान होगा तो कर्ता अर्थ में इन प्रकार के धातुओं से जब आपने क प्रत्यय कर दिया, तो इस क प्रत्यय के करने पर
सामान्य नियम जो है कर्ता अर्थ में करने वाला णबुल त्रिचौ सूत्र, इस सूत्र से कभी भी णबुल त्रिच प्रत्यय नहीं होगा। लेकिन हमने सूत्र बना दिया कि नहीं, अस्वरूपो अपवाद प्रत्ययश्च उत्सर्गस्य अपवाद प्रत्ययः विकल्पेन बाधको भवति। तो ऐसी स्थिति में उत्सर्ग शास्त्र का विकल्प से बाध करता है अपवाद विधि। तो यहाँ यह जो अपवाद है तो दोनों का असरूप प्रत्यय है। हमने असरूप प्रत्यय को समझाने के लिए कई बार कहा था कि जिस प्रत्यय के अनुबंध लोप होने के बाद एक जैसी स्थिति बने तो समझिए वो दोनों प्रत्यय सरूप प्रत्यय है, और जिसके अनुबंध लोप होने के बाद रूप में भिन्नता दिखाई दे वो समझिए असरूप प्रत्यय है। तो क प्रत्यय का शेष लोप होकर क्या बचा अ, और नबुल त्रिचौ में अक और त्रि बचता है, इसीलिए स्वरूप भिन्न है। स्वरूप भिन्न होने के कारण इस सूत्र के द्वारा विकल्प से उसका बाध होगा। तो एक पक्ष में त्रिच और नबुल प्रत्यय भी हो जाएगा इन्हीं सब धातुओं से। उसी बात को लिख रहा है, वा स्वरूप विधिना नबुल त्रिचौ अपि, वा स्वरूप विधि के द्वारा यहाँ नबुल और त्रिच प्रत्यय भी होता है। तस्मात् क्षेपकः क्षेपता इत्यपि रूपम भवति। इस तरह से क्षेपकः नबुल प्रत्यय में, क्षेपता त्रिच प्रत्यय में, क्षिपः क प्रत्यय में, ये सारे रूप का विधान होता है। इस तरह से ये आज की कथा यहीं विश्राम लेती है, और आप लोग थोड़ा सा इसी तरह से पधारते रहिए, धीरे धीरे ये भी प्रकरण हो जाएगा। और चूँकि आज क्लास लगने की संभावना कम थी, लेकिन जैसे तैसे मैं समय निकाल के आ गया, तो अब ये जो दूसरा जो पाठ है वो आज मुझे रोकना पड़ेगा। तो अब हम आज नहीं आ पाएंगे दोबारा, तो शेष चर्चा कल करेंगे। तो इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और आप लोग इसको बढ़ाते रहिए ताकि कक्षा का क्रम चलता रहे। कहीं ऐसा न हो कि आप लोगों की स्थिति देख करके बीच में मुझे कक्षा बंद करनी पड़े, कि जब सुनने वाला श्रोता ही नहीं है तो ये वक्ता क्या करेगा कहाँ बोल करके। इसीलिए वक्ता को सुनने वाला चाहिए, तभी इसका कोई अर्थ है। अवगतम? तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए भी अपनी कक्षा को निरंतर बनाए रखिए। फिर अपन देखेंगे। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।